हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग काफी अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एमबीबीएस इन अब्रॉड। फॉरेन कंट्री में कौन कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं, कौन कौन से कंट्रीज अच्छे हैं जहां पे इंडियन स्टूडेंट को जाना चाहिए और वहां से स्टडी करना चाहिए। एमबीबीएस टॉप एंड बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज फॉर इंडियन स्टूडेंट इन फॉरेन। इन सारे कंट्रीज में जो टॉप गवर्नमेंट कॉलेज है जहां पे इंडियन स्टूडेंट का इनटेक होता है, इंडियन स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ये भी देखेंगे कि वो एमसीआई अप्रूवल है कि नहीं, डब्ल्यूएचओ के लिस्ट में आता है कि नहीं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये गवर्नमेंट है कि नहीं। हमेशा गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में ही हम बात करेंगे। उसके साथ साथ ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि उसमें इंग्लिश लैंग्वेज है कि नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज में कोर्सेज होते हैं कि नहीं, ये ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर रीजनल लैंग्वेज में कोर्सेज होंगे तो नो डाउट वहां पे जाना बेनिफिशियल नहीं होगा, क्योंकि हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर वो इंग्लिश लैंग्वेज में है तो वो हमारे लिए इंडियन स्टूडेंट के लिए ज्यादा अच्छा होता है। स्टूडेंट, शायद आपको पता हो या नहीं हो, चाहे आप इंडिया से एमबीबीएस करें, चाहे आप अब्रॉड से एमबीबीएस करें, गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, हर एक केस में आपको क्या करना होता है, नेक्स्ट एग्जाम देना ही पड़ता है। नेक्स्ट एग्जाम मतलब नेशनल एग्जिट टेस्ट आपको देना पड़ता है। जब तक आप नेशनल एग्जिट टेस्ट आप क्वालिफाई नहीं करेंगे, एमसीआई आपको लाइसेंस नहीं देगी, तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम देना होता है इन ऑर्डर टू गेट लाइसेंस इन इंडिया। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर आप इंडिया में एमबीबीएस करें या फॉरेन में एमबीबीएस करें, दोनों केसेस में आपको क्या करना है, नेक्स्ट एग्जाम देना ही देना है। तो अब बात आती है इंडियन और फॉरेन दोनों केसेस में नेक्स्ट एग्जाम देना ही है, तो नो डाउट आपका इंडिया का और फॉरेन का जो कॉलेजेस है वो एक लेवल पे आ गए। तो क्यों ना हम ऐसे कॉलेजेस को चूज करें जो हमारे लिए अच्छा हो, जिसका वैल्यू ज्यादा हो और जिसका एमसीआई पासिंग रेट ज्यादा हो। इन सारे टॉपिक पे बात करेंगे, सारे टॉप कंट्रीज के टॉप कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे जिसमें इंडियन स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं, डब्ल्यूएचओ में लिस्टेड है कि नहीं, क्या इसका टोटल कॉस्ट होगा, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, कितना में हम कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ ही एक बात मैं बता दूं कि बहुत सारे ऐसे फ्रॉड एजेंट होते हैं जो बोलते हैं कि बिना नीट का भी आपका फॉरेन में एडमिशन हो जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत है। 2021 में बिना नीट क्वालिफाई किए हुए आपका फॉरेन में भी एडमिशन नहीं होगा, तो ऐसे एजेंट से आप दूर रहें, ठीक है। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं मॉरिशस के केस में। मॉरिशस में अगर एमबीबीएस की ड्यूरेशन की बात करें तो नो डाउट ये 4.5 ईयर का एमबीबीएस कोर्स होता है, प्लस 1 ईयर का इंटर्नशिप होता है, जो कि मैंडेटरी होता है, आपको इंडिया में करना ही करना है, ठीक है। दूसरा, इसके बाद हम बात कर ले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। ये हमारे लिए क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे पहला तो ये देख लीजिए आपकी नीट क्वालिफाई होना ही चाहिए। 1 दिसंबर को ये क्या होगा, 17 ईयर से ज्यादा और 25 ईयर से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। क्लास 12th में साइंस होना चाहिए, साइंस में भी आपका पीसीबी होना चाहिए, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी होना चाहिए। उसके साथ साथ ही क्लास 12th का स्कोर जो है वो 50% से ज्यादा होना चाहिए फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 40% से ज्यादा होना चाहिए। तभी आप क्या है, क्वालिफाई है, तभी आप क्या एलिजिबल है टू टेक एडमिशन इन मॉरिशस। दूसरी बात आती है कि अगर टॉप कॉलेजेस के बारे में बात कर ले तो यहाँ पे 2 कॉलेजेस टॉप हैं जो कि क्या है, इंडियन स्टूडेंट के लिए ज्यादा अच्छा माना जाता है। एक तो हो गया एसएसआर मेडिकल कॉलेज जो कि 1996 में एस्टेब्लिश हुआ था, अन्ना मेडिकल कॉलेज जो कि 2010 में एस्टेब्लिश हुआ था। यहाँ पे देखिए मॉरिशस की एक हम बात कर ले तो मॉरिशस काफी अच्छा माना जाता है इंडियन स्टूडेंट के लिए, क्योंकि बहुत सारे इंडियन कॉलेज है, बहुत सारे आपको इंडियन प्रोफेसर मिल जाएंगे, और साथ ही साथ आपका हॉस्पिटल का एक्सपोजर काफी अच्छा है। बहुत सारे ऐसे आपको इंडिया में भी एमबीबीएस डॉक्टर मिल जाएंगे जो मॉरिशस से क्वालिफाई किए हैं अपना एमबीबीएस। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूक्रेन के बारे में। अगर हम यूक्रेन के बारे में बात करें तो 6 ईयर का यहाँ पे एमबीबीएस कोर्स है, प्लस 3 मंथ का आपका क्या होता है, इंटर्नशिप होता है। अगर हम फी के बारे में बात करें तो ये अप्रोक्सीमेटली 30 to 35 लाख में आप यहाँ पे एमबीबीएस कर सकते हैं। वही अगर हम मॉरिशस के बारे में बात करें तो मॉरिशस थोड़ा सा कॉस्टली होता है, अप्रोक्स 50 to 60 लाख में आप 2021 में एडमिशन ले सकते हैं फॉर द एमबीबीएस कोर्सेज, ठीक है। चलिए फिर से हम आ जाते हैं यूक्रेन में। यहाँ पे अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, तो अब अप्रोक्सीमेटली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबके लिए क्या है, सेम ही है। नीट क्वालिफाई होना चाहिए, 70 ईयर से कम नहीं होना है, 25 ईयर से ज्यादा नहीं होना है, पीसीबी आपका 12th में होना 50% से ज्यादा होना चाहिए, जनरल कैटेगरी के लिए 40% से ज्यादा होना चाहिए, रिजर्व कैटेगरी के लिए आप अगर डिस्टेंस से क्लास 12th किए हैं जैसे एनआईओएस बोर्ड होता है, यूक्रेन में आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम एमसीआई अप्रूव्ड कॉलेज, डब्ल्यूएचओ लिस्टेड और गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में बात कर लेते हैं जहां पे इंडियन स्टूडेंट का एडमिशन हो सकता है। सबसे पहले हम बात करें डायनाइलो नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि 1784 में एस्टेब्लिश हुआ था। खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी जो 305 में आपका एस्टेब्लिश हुआ था। नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी 1841 में एस्टेब्लिश हुआ था।
वही अगर हम बात करें पिरोगोव मेडिकल यूनिवर्सिटी 1921 में एस्टेब्लिश हुआ था। टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि 1957 में एस्टेब्लिश हुआ था। ये आपके क्या है, टॉप आपके कॉलेजेस हैं, टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस जहां पे इंडियन स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। हम मैंने एक नंबर उसको दिया है जिसका एमसीए का पासिंग रेट काफी अच्छा है, 2 नंबर उससे कम, 3 नंबर उससे कम, 4 उससे कम और 5th आपका क्या हो गया, लास्ट हो गया, जिसका सबसे कम आपका क्या है, एमसीए का पासिंग रेट है। ये एमसीए का पासिंग रेट हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आपको जरूर देखना चाहिए कि एमसीए का पासिंग रेट कौन से कॉलेजेस का ज्यादा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एमबीबीएस इन रसिया। 6 ईयर का कोर्सेस होता है प्लस 10 मंथ आपका क्या होता है, इंटर्नशिप होता है। 25 to 70 लाख में आप क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। वही एलिजिबिलिटी है, नीट क्वालिफाई होना चाहिए 17 ईयर और 25 ईयर के बीच में आपका क्या होना चाहिए, एज होना चाहिए। 12th में पीसीबी आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। वही आपका 50% आपका क्या होना चाहिए, पीसीबी में होना चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी, +% होना चाहिए फॉर द रिजर्व कैटेगरी। वही अगर हम कॉलेजेस के बारे में बात करें तो यहाँ पे सबसे अच्छा कॉलेज माना जाता है कजान फेडरल यूनिवर्सिटी 1804 में एस्टेब्लिश हुआ था। कुबान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी 1920 में, बकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी 1932 में, अल्टाई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी 1954 में एस्टेब्लिश हुआ था। वही वीआई क्राइमेन फेडरल यूनिवर्सिटी जो कि आपका 2014 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था। ये सारे आपके क्या है, टॉप कॉलेज हैं। वही अगर हम एमसीआई पासिंग रेट के अकॉर्डिंग बात कर ले कि 1 नंबर पे आपका आता है कजान। ये कजान आपका क्या होता है, 1 नंबर पोजीशन पे आता है, इसका पासिंग रेट क्या है, सबसे अच्छा है। वही अगर हम बात करें 2nd नंबर पे आपका ये आता है क्राइमेन फेडरल यूनिवर्सिटी। अगर वही 3rd के बारे में बात करें तो बक्सीर। वही अगर हम 4th के बारे में बात करें तो अल्टाई और 5th आपका क्या होता है, कुबान। ये आपका क्या है, पासिंग रेट के अकॉर्डिंग क्या है, रैंकिंग हो गया। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए पासिंग रेट आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये सारे कॉलेजेस क्या है, आपके गवर्नमेंट कॉलेज हैं, एमसीआई अप्रूवल है, डब्ल्यूएचओ के लिस्ट में है। नेक्स्ट बात करते हैं एमबीबीएस इन फिलीपीन। फिलीपीन की अगर हम बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए 5.5 ईयर का क्या होता है, यहाँ पे कोर्स होता है जिसमें इंटर्नशिप भी इंक्लूडेड होता है। देखिए इंटर्नशिप आप इंडिया में कर ले या फिलीपीन में कर ले, दोनों इंटर्नशिप क्या है, वैलिड है। वही अगर हम कॉस्ट के बारे में बात करें तो 30 to 40 लाख में आप कंप्लीट यहाँ पे कोर्स कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो भी फी हम बता रहे हैं, ट्यूशन फी प्लस आपका क्या है, हॉस्टल फी, दोनों आपका यहाँ पे मैंने इंक्लूड करके बता रहा है। एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो मस्ट क्वालिफाइड, नीट आपको क्वालिफाइड करना ही करना है। 70 to 25 ईयर के बीच में होना चाहिए। पीसीबी आपका 12th में होना चाहिए। 50% आपका क्या होना चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी और 40% फॉर रिजर्व कैटेगरी। क्लास 12 में पीसीबी सब्जेक्ट में होना चाहिए। कॉलेज के बारे में बात करें तो डबाओ मेडिकल स्कूल फाउंडेशन जो कि 1976 में एस्टेब्लिश हुआ था। यूनिवर्सिटी ऑफ परपेचुअल हेल्थ 1975 में एस्टेब्लिश हुआ था। यूवी गुलास कॉलेज ऑफ मेडिसिन जो कि 1977 में एस्टेब्लिश हुआ था। वही अगर हम पासिंग रेट्स के बारे में बात करें तो सबसे अच्छा पासिंग एमसीआई पासिंग रेट यूवी गुलास का माना जाता है। 2nd पोजीशन पे आपका आता है ये डबाओ और 3rd पोजीशन पे आपका आता है यूनिवर्सिटी ऑफ परपेचुअस हेल्थ। ये आपका क्या है, पासिंग रेट के अकॉर्डिंग है। ये 3 कॉलेज वहां पे अच्छे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज है, एमसीआई अप्रूवल है, डब्ल्यूएचओ से लिस्टेड है। ठीक है, वही अगर हम चाइना के बारे में बात करें तो नो डाउट चाइना का भी आपका 5 ईयर का क्या होता है, कोर्स होता है। 1 ईयर इंटर्नशिप कर सकते हैं, इधर आप चाइना में कर लीजिए या आप इंडिया में कीजिए। ठीक है, अच्छा चाइना में एक और एडिशनल इंडियन स्टूडेंट के लिए काफी डिफिकल्टी हो जाती है कि वहां पे चाहे आप किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन ले, वहां पे चाइनीज लैंग्वेज का एग्जाम आपको कंपलसरी है, क्वालिफाई करना ही करना होता है। चाहे आप इंडियन स्टूडेंट है, चाहे आप चाइनीज स्टूडेंट है, आपको क्वालिफाई करना ही होता है। एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो वही नीट क्वालिफाई होना चाहिए, सबसे पहला क्राइटेरिया ये 70 to 25 ईयर के बीच में होना चाहिए। पीसीबी क्लास 12th में होना चाहिए। 50% फॉर जनरल, 40% फॉर रिजर्व कैटेगरी। अब बात आती है कॉलेज के बारे में। देखिए चाइना के अगर हम बारे में बात करें तो चाइना की जो एम्बेसी है वो क्या करती है, एक लिस्ट निकालती है। उस लिस्ट में ही जो कॉलेज होते हैं उसी में आप क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। उसके अलावा आप किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। टॉप कॉलेजेस के बारे में बात करें तो सेंडोंग यूनिवर्सिटी, नानजिंग यूनिवर्सिटी, जाइमेन यूनिवर्सिटी और अनहुई यूनिवर्सिटी, ये जो कि टॉप कॉलेजेस हैं, सारे क्या हैं, एमसीआई से अप्रूव्ड हैं।
WHO में लिस्टेड है, गवर्नमेंट कॉलेज है। सबसे अच्छी बात ये है कि ये सारे क्या है, आपके गवर्नमेंट कॉलेज। MCI का पासिंग रेट के अकॉर्डिंग तो सबसे अच्छा माना जाता है नानजिंग यूनिवर्सिटी। MCI का पासिंग रेट इसका काफी अच्छा है। वही अगर हम बात करें तो जियाइमिन आपका सेकंड पोजीशन पे आता है, अनहुई आपका क्या होता है थर्ड पोजीशन पे, और फोर्थ पोजीशन पे सैंडोंग आपका यूनिवर्सिटी जो जिसका पासिंग रेट काफी अच्छा है। ये चार ऐसे कॉलेज हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं जिसमें इंडियन स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं। राजस्थान में भी आप MBBS कर सकते हैं, और यहाँ पे एक अच्छी बात ये है कि ये सबसे कम फी वाले कंट्री हैं। इंडियन स्टूडेंट ज्यादा ये प्रेफर करते हैं क्योंकि इनका फी क्या होता है, काफी कम होता है। कोर्स ड्यूरेशन नो डाउट 5 ईयर है, 1+1 ईयर क्या होता है आपका इंटर्नशिप होता है इंडिया में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑलमोस्ट क्या आपका सेम है, 17 ईयर होना चाहिए, नीट क्वालिफाई होना चाहिए, 25 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्लास 12 में PCB सब्जेक्ट होना चाहिए, और 50% से ज्यादा आपका PCB में होना चाहिए फॉर जनरल कैंडिडेट। और रिजर्व कैंडिडेट के बारे में बात करें तो 40% से ज्यादा होना चाहिए किसमें, क्लास 12 में। यहाँ पे दो अच्छे कॉलेज हैं जहाँ पे इंडियन स्टूडेंट ज्यादा प्रेफर करते हैं जाना। OS स्टेट यूनिवर्सिटी मेडिकल जो कि 1993 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था, एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट जो कि 2004 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था। ये दो वहाँ पे अच्छे कॉलेज हैं। अब यहाँ पे अगर MCI के पासिंग रेट के अकॉर्डिंग बात कर ले तो नो डाउट OS आपका क्या फर्स्ट रेट पे आता है, इसका पासिंग रेट काफी अच्छा है। वही सेकंड पोजीशन पे आपका क्या होता है, एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट आता है जिसका पासिंग रेट क्या है, काफी अच्छा। इसके बाद आता है कजाकिस्तान, उसका भी फी ऑलमोस्ट क्या आता है, सेम ही है, थोड़ा बहुत का वेरिएशन है। 5 ईयर का कोर्स होता है, +1 ईयर क्या इंटर्नशिप होता है। 22 to 28 लाख में आप यहाँ पे MBBS कर सकते हैं, ट्यूशन फी प्लस हॉस्टल फी। दूसरी बात आती है कि एलिजिबिलिटी नीट क्वालिफाई होना चाहिए, 17 ईयर होना चाहिए, 25 से कम होना चाहिए, 12th में PCB होना चाहिए, 50+% होना चाहिए क्लास 12th में फॉर जनरल कैटेगरी, 40+% होना चाहिए 12th में फॉर रिजर्व कैटेगरी। यहाँ पे अगर हम बात करें तो 3 ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे इंडियन स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं। MCI अप्रूवल है, WHO में लिस्टेड, और ये तीनों गवर्नमेंट कॉलेज है, वहाँ की गवर्नमेंट कॉलेज है। पहला हम कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है जो कि 1931 में एस्टेब्लिश हुआ था। सेकंड आपका अल फरेबी कजाक नेशनल यूनिवर्सिटी है, और थर्ड आपका क्या है, अस्थाना मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि 1997 में क्या हुआ था, एस्टेब्लिश हुआ था। MCI रेट के अकॉर्डिंग, MCI पासिंग रेट के अकॉर्डिंग बात करें तो फर्स्ट नंबर पे आप कजाक को दे सकते हैं, सेकंड अल्फरेबी को, और थर्ड अस्थाना को दे सकते हैं। कजाकिस्तान और किर्गिस्तान दोनों का जो फी है वो क्या है, काफी कम है। इंडिया के प्राइवेट कॉलेज से भी यहाँ पे देखिए काफी कम है, ठीक है। करते हैं MBBS इन नेपाल, यहाँ पे बच्चे ज्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन यहाँ की एक डिमेरिट ये है कि यहाँ का जो कॉस्ट है वो क्या बहुत ही ज्यादा है, 60 to 85 लाख। काफी कम बच्चे इतना अफोर्ड करते हैं। अगर जो बच्चे अफोर्ड करते हैं नो डाउट वो पहला प्रेफरेंस नेपाल को देते हैं। नेपाल इसलिए देते हैं क्योंकि नेपाल में आपको कोई वीजा नहीं लगना है, जब आप जा सकते हैं, जब आप आ सकते हैं, बॉर्डर क्रॉस करके, कोई दिक्कत नहीं होता। एलिजिबिलिटी आपका क्या है, सेम है, आप नीट क्वालिफाई होना चाहिए, 17 to 25 ईयर के बीच में होना चाहिए, PCB क्लास 12th में होना चाहिए, 50% फॉर जनरल स्टूडेंट, 40% फॉर रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट। यहाँ पे कोर्स ड्यूरेशन यानी MBBS के ड्यूरेशन के बारे में बात करें तो 4.5 ईयर, 1 ईयर का इंटर्नशिप इंडिया में करना होगा। ये ऑलमोस्ट क्या है, इंडियन करिकुलम से क्या है, एग्जैक्टली क्या है, सेम है। इंडिया में भी कुछ ऐसा ही आपका चलता है। दूसरी बात आती है कॉलेज के बारे में बात करें तो सबसे पहला आता है आपका BP कोयला इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस जो कि काफी अच्छा वहाँ का कॉलेज माना जाता है, ठीक है, बहुत अच्छा कॉलेज है, वहाँ पे 1993 में एस्टेब्लिश हुआ था। सेकंड आपका होता है काठमांडू मेडिकल कॉलेज जो कि 1997 में एस्टेब्लिश। MCI पासिंग रेट के अकॉर्डिंग आप BP कोयला को नंबर 1 पोजीशन दे सकते हैं, और काठमांडू मेडिकल कॉलेज को सेकंड पोजीशन आप दे सकते हैं। ये इनका पासिंग रेट है। सारे कॉलेज, ये दोनों कॉलेज MCI अप्रूवल है, WHO को लिस्ट में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश इंडिया का करीबी देश है। दूसरी बात है कि यहाँ पे एक डिमेरिट ये है कि थोड़ा सा फी क्या है, हाई है, 40 to 45 लाख में आप MBBS कंप्लीट कर सकते हैं। 5 ईयर ड्यूरेशन होता है, +1 ईयर का आपको इंटर्नशिप करना है, चाहे आप इंडिया में कर ले या बांग्लादेश में कर ले। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑलमोस्ट सेम है, नीट क्वालिफाई होना चाहिए, 70 to 25 ईयर के बीच में होना चाहिए, 12th में PCB होना चाहिए, 50% फॉर जनरल कैटेगरी और 40% फॉर रिजर्व कैटेगरी आपका होना चाहिए +2 में। दूसरी बात कि यहाँ पे ये एक स्पेशल यहाँ पे रूल है कि आपका जो गैप 1 ईयर से ज्यादा है, अगर 1 ईयर से ज्यादा गैप है
तो आप एडमिशन नहीं ले सकते। 1 ईयर से मतलब 12th के बाद आप 1 साल से ज़्यादा ड्रॉप ले रहे हैं तो आप यहाँ के कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले सकते। यहाँ के टॉप कॉलेजेस के बारे में बात करें तो पहले पोजीशन पे आता है आपका जलालाबाद रागिब रबिया मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो कि 1995 में एस्टेब्लिश हुआ था। वही अगर सेकंड पोजीशन के बारे में बात करें तो बांग्लादेश यूनिवर्सिटी ऑफ प्रोफेशनल्स, जो कि 2008 में क्या हुआ था, एस्टेब्लिश हुआ था। एमसीआई रेट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जलालाबाद को नंबर 1 पोजीशन पे आप रख सकते हैं क्योंकि इसका एमसीआई पासिंग रेट अच्छा है। वही बांग्लादेश यूनिवर्सिटी ऑफ प्रोफेशनल का पासिंग रेट उससे कम है। तो ये आपका क्या है, दो वहाँ के टॉप कॉलेजेस जो कि एमसीआई अप्रूवल है, WHO लिस्टेड है, गवर्नमेंट भी है। हम बात करते हैं एमबीबीएस इन जॉर्जिया, ये भी क्या है, कॉस्टली ही है। 36 to 40 लाख में आप एमबीबीएस यहाँ कंप्लीट कर सकते हैं। कोर्सेज फी 5 ईयर है, 1 ईयर का यहाँ पे इंटर्नशिप है, आपको इंटर्नशिप इंडिया में ही करना है। दूसरी बात है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या है, सेम है। नीट क्वालिफाई होना चाहिए, 70 ईयर टू 25 ईयर के बीच में आपको होना पड़ेगा। वही क्लास 12 पीसीबी से होना चाहिए, 50% फॉर जनरल कैटेगरी और 40+% फॉर रिजर्व कैटेगरी इन क्लास 12 इन पीसीबी। अब कॉलेजेस के बारे में बात कर ले तो एक पोजीशन पे आता है तबलिसी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि 1918 में एस्टेब्लिश हुआ था। जॉर्जियन नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी 1930 में एस्टेब्लिश हुआ था। यूरोपियन यूनिवर्सिटी जो कि 2012 में एस्टेब्लिश हुआ था। यहाँ से अगर हम एमसीआई पासिंग रेट के अकॉर्डिंग कॉलेज की अगर रैंकिंग हम करें तो नंबर 1 पोजीशन पे आपका जॉर्जियन नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी आता है। वही सेकंड पोजीशन पे आपका आता है तबलिसी स्टेट और थर्ड पोजीशन पे आपका आता है यूरोपियन यूनिवर्सिटी। तो ये सारे टॉप कंट्रीज हो गए और टॉप कंट्रीज के टॉप कॉलेजेस हो गए जहाँ पे इंडियन स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं। आपने फी भी देखा और रैंकिंग भी देखा, रैंकिंग ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट के अकॉर्डिंग और एमसीआई पासिंग रेट के अकॉर्डिंग। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि जो भी अपडेट्स हो नॉन स्टॉप आपके पास पहुँचता है।